वो सिस्टम तभी बनेगा ना जब हम सिस्टम बनाना चाहेंगे। हम सिस्टम पे तो इन्वेस्ट करते नहीं हैं। मैंने $8 मिलियन डुबाने के बाद ये सीखा कि द फर्स्ट पर्सन यू शुड हायर इन अ बिजनेस इज़ एन अकाउंटेंट एंड अ लॉयर, एंड द लास्ट पर्सन यू शुड फायर आर द अकाउंटेंट एंड द लॉयर। हम में से कितने लोग हैं यहाँ बिजनेस सारे करते, किन्होंने अकाउंटेंट और लॉयर रखा हुआ है? मैंने अभी नई कंपनी शुरू की है ना, दोनों रखे हैं, अकाउंटेंट भी रखा है। पहले मेरे पार्टनर्स कहें यार अकाउंटेंट रख लेंगे, खर्चा है। मैं कहती पहले अकाउंटेंट रखो, वो अपने पैसे पूरे करके जाएगा। और फिर हमने लॉयर भी रखा हुआ है, ठीक है। सो एनीवेज आगे चलते हैं क्विकली से, क्योंकि वो कह गए जी वाइंड अप करें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है वाइंड अप करते हैं। मैंने तो कोई फ़र्क नहीं पाता, इन्होंने फ़र्क पाता। मैनेज स्टॉक्स हो गए, गुड कस्टमर फ्लो हो गया, क्लीनलीनेस। अच्छा क्लीनलीनेस अगेन ये लास्ट टू है ना, क्लीनलीनेस एंड ट्रेंड एंड कर्टियस स्टाफ, ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। सफाई का कितने लोग मानते हैं कि निस्फ ईमान है? जानते सब हैं, हाँ बस वो है। लेकिन एज ए कस्टमर हम जब के देखें ना, आप खुद कहीं पर गंदी जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। एक रेस्टोरेंट में मैं गया तो सामने मेरे वो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, बड़ा ब्रांड है, इसी शहर का ब्रांड है, लाहौर में उन्होंने खोला। मैं उस दिन उनकी रेस्टोरेंट नहीं, वो क्या है, वो मिठाई की दुकान है, उस दिन उनके पास अंदर रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है उन्होंने। वो गया तो अंदर मक्खियाँ बैठ रही थी, तो उसको मैंने बुला के मैंने कहा यार ये क्या है? वो कितना सर उड़ने वाली चीज़ें आ ही जाती है। है ना, मैं याद है मैं छोटा सा था, मैं ख्याल है 7 या 8 ईयर्स का होऊंगा। तो अब मरी में एक रेस्टोरेंट है लिंटॉट्स के नाम से, शायद कभी मरी गए हो तो माल रोड पे। तो वहाँ पर ना हम लोग खाना खाने बैठे, कढ़ाई गोश्त तब्बू ने ऑर्डर कर दिया। अब वो कढ़ाई, वो उस वक्त लिंटॉट्स मॉडर्न था, तो वो जो है ना कढ़ाई में नहीं, वो डोंगे में लेकर आया। तो अब्बू ने कहा इसमें टांग की बोटी कहाँ है? एक टांग थी, एक गायब थी। अच्छा खैर वो वहाँ पर ये मसला पहले ये हुआ, फिर उसने कहा यार अच्छा बच्चे को ना चिप्स खाने हैं तो चिप्स ला देगा, क्या कहता है कैसे? पहले तो उस मसले से हम निबड़े कि वो सॉरी वो गलती हो गई, ठीक है। फिर क्या कहता, ओ हाँ ना जी कुके नहीं मर्जी है ना जी, कुका कुकसा तो ले आसा, ना कुकसी तो ना ले आसा। क्या कुका कुकसी तो मैं ले आसा, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर कर्टियस स्टाफ का ये कॉन्सेप्ट है। एनीवेज आगे चलते हैं। ओके, रिटेल प्रोडक्ट्स जो हैं मैं फ्यू क्विकली इसके लिए जाऊँगा, ठीक है। उसमें आपको टारगेट ऑडियंस देखनी है, आपको लोकेशन, पॉपुलैरिटी, कंज्यूमेबल्स, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्वालिटी उसकी कैसी हो, कंपटीशन का क्या है, डाइवर्सिटी एंड प्राइवेट लेबल। ये हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। प्राइवेट लेबल का मतलब जानते हैं सारे? आपकी कंपनी का क्या नाम है? और ब्रांड का क्या नाम है? ये प्राइवेट लेबल है, अपना ब्रांड। ये पानी इसके ऊपर आप कहें जी ठीक है बनवाऊंगा तो मैं नहीं सही, लेकिन नाम मेरा छपेगा, ठीक है, प्राइवेट लेबल, ठीक। तो उसके बाद प्रोडक्ट बेट, ये कॉन्सेप्ट पता है किसी को? प्रोडक्ट बेट क्या होती है? मछली कैसे पकड़ी जाती है? कांटे में क्या लगाते हैं? बेट, उसे बेट कहते हैं। यहाँ पर कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि हमने कस्टमर को बेट, हाँ हम ये ज़रूर लिख देते हैं अप टू 90% डिस्काउंट, और अंदर जाके मैं लिटरली जिस दुकान, आपकी दुकान की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी दुकान पे 50 दफ़ा जाके ये पूछ चुका हूँ, जब 75% ऑफ है, 50% ऑफ लिखा होता है, किस चीज़ पे है, तो वो एक प्रोडक्ट में दिखाते हैं सर ये इस पे लिखा हुआ है। ये फ्रॉड है, ये बेट नहीं है। इस दफ़ा आइएगा मैं दिखाऊंगा आपको 70। चलें अभी यहाँ से फारे होकर चलते हैं। 50 लगा आप सेटल डाउन में आ जाए, आपको 10 प्रोडक्ट मिल जाएगी, उससे ज़्यादा मिल। लेकिन मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, वो देखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो फ्रॉड ही हो रहा हो, लेकिन उसमें ये होता है आप एक माह बाद आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। नहीं, मैं तो फर्स्ट डे सेकंड डे की बात कर रहा हूँ। मैं क्योंकि मेरा ये काम है ना, देखो मैं हूँ रिटेल कंसल्टेंट, मेरा काम होता है अपने आप को अपडेट रखना। तो मैं इसी तरह मैं आपके ब्रांड की, मैं इसलिए बाकी आप बैठे हो, आपका भी तजर्बा है, वरना मैं बेताशा ब्रांड दिखा सकता हूँ। इक्का या दुक्का आइटम होती है, या वो आइटम जो आउट साइज़ की होती है, ठीक है, उस पर जी 90%। आप वहाँ पर, मैं ही कहता हूँ अप टू का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देना। आप फ्लैट पे जाएं, आप फ्लैट 20% दें यार, बट दे फ्लैट दें। अब तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही हो गया। अब देखें एक काउंटर है तो काउंटर के ऊपर फ्लैट है। हाँ, अब भी अगर वो क्योंकि हम कंज्यूमर भी सियाना हो रहा है ना, ठीक है ना, तो वो मजबूरी नहीं हो रहा है, अपनी पैंदी नहीं हो रहा है। इसमें सर कई चीज़ों में ऐसे भी होता है कि एक ब्रांच में वो फुल प्राइस पे मिल रही है, हाँ। 1000 की, दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं उधर वो डिस्काउंट के बाद वो 1100 की आपको मिल रही है।
अच्छा ये मुझे खैर ये नहीं, ये तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने ये आपके ब्रांड का हमें नाम नहीं पता। नहीं नहीं, लेकिन ये वाली चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है, विच आई डोंट माइंड, विच इज़ एक्चुअली अ राइट कॉन्सेप्ट। सब कह रहे हैं ना इनको इरिटेशन शुरू हो गई है, राजधानी में से कोई ना कोई कुछ करता भी होगा। नहीं, वो तो खैर वो एक वैसे वो तो मजाकियन बात हो रही है। मैं जो कह रहा हूँ कि जो चीज़ एक चीज़ जो मैं खुद कहता हूँ कि होने में कोई हर्ज नहीं है, वो हर्ज क्या है, सेटल टाउन की शॉप में कोई डिस्काउंट नहीं है। आपको डिस्काउंट चाहिए, आप फैसलाबाद वाली शॉप में चले जाएं, वहाँ पर डिस्काउंट है। ये बिल्कुल जायज़ तरीका है, क्यों नहीं, क्योंकि उस लोकेशन पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, या मेरा कंपटीशन वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि मुझे उस इलाके में मार्केट लेनी है। परफेक्टली फ़ाइन, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं यहाँ एक ब्रांड को मेंशन नहीं करता, अगेन नाम नहीं मेंशन करता, उनसे मैं बड़ा खुश हुआ। उनसे मैंने एक जगह से ली, मैंने कहा यार कि आपकी उस दुकान पे तो इतना डिस्काउंट लगा हुआ था और मैं उधर जा नहीं सकता हूँ, बड़ी दूर पड़ेगी, तो क्या करें। कहते सर एक काम सिर्फ कर सकते हैं, क्या, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, मंगवा मैं यहाँ देता हूँ। नाउ दिस इज़ कॉल्ड समथिंग विच इज़ कॉल्ड गोइंग एक्स्ट्रा माइल, दिस इज़ कस्टमर सर्विस। ठीक है, क्या सर आप उस शॉप पे ऑनलाइन पेमेंट उधर कर दें, डिलीवर आपको हम यहाँ कर देते हैं जहाँ आपके घर है। ठीक है, तो ये अगेन इसको देखा जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एज ए बिज़नेस ओनर जब मैं था, तो मैं अपने स्टाफ को ये चीज़ अलाउ किया करता था कि आप इस तरह से करो। अब इसका मुझे दो फ़ायदे हैं, मेरी सेल उस दुकान की बन रही है और मेरा वॉक इन कस्टमर फ्लो जो है वो इस दुकान का बन रहा है। तो मुझे पता है कि ये हो रहा है, लेकिन मैं जान के करवा रहा हूँ। एक टाइम के बाद वो कस्टमर कहेगा यार उधर से जो मंगवानी है मैं इधर से ही परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, लॉयल्टी बनना शुरू हो जाती है और फिर कस्टमर भी खुश है ना कि यार ये देखो ये कितना अच्छे हैं, इन्होंने मेरी सेविंग का ख्याल किया है। करेक्ट। सो जो बेट है ना, बेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कस्टमर को बाई वन गेट वन फ्री एग्जाम्पल है। अब ये बेट है, हाँ होनी जेन्युइन चाहिए, बेट अनजेन्युइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सर 10 मिनट हो, 5 मिनट, ठीक है जी। अच्छा, अगर रिटेल मर्चेंडाइजिंग जो है इसको मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। एट्रैक्टिव होनी चाहिए, वर्सटाइल, एक्सेसिबिलिटी इजी होनी चाहिए, प्रमोशंस, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशनल मर्चेंडाइजिंग जो है उसमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा आपको। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड मर्चेंडाइजिंग और सीजनल मर्चेंडाइजिंग, ये आप लोगों को शायद मेरा ख्याल है पूरी तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। ठीक है, सो ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपके केस में पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन के केस में। ब्रांड मर्चेंडाइजिंग आपके केस में अगेन आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी है। ठीक है, अब आपके पास ये मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रेजेंटेशन आपके पास पड़ी है, मेरी देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज है माइंड इंजीनियर, ये मेरी विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। ये ग्रेट, ये मेरी ब्रांड मर्चेंडाइजिंग है। करेक्ट, इधर ये मेरा कंपनी का नाम है, ये मेरी मर्चेंडाइजिंग है। अब ये मैंने इस सटल तरीके से की हुई होगी कि आपको अगले को पता ना चले कि मैं बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सीजनल तो खैर पता ही है कि विंटर सीज़न, समर सीज़न, वो तो इसमें कोई नहीं है। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा इनवेरिएंट राइट प्रिंसिपल। ये पता है आप लोगों को, जब मर्चेंडाइजिंग की जाती है, स्टोर का लेआउट डिज़ाइन किया जाता है, तो वो इनवेरिएंट राइट प्रिंसिपल क्या है ये पता? मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ राइट हैंडेड, सो वी टेंड टू वॉक टूवर्ड्स आवर राइट बिफोर वी मूव एनीवेयर। हम जब स्टोर में बंदा एंटर होता है तो वो हमेशा उसकी पहली नज़र राइट पे जाती है। जो दुकानदार लेफ़्ट से शुरू करते हैं, आप देखिएगा उनकी सेल कम होती है। आपकी वेबसाइट पे भी फर्स्ट इमेज राइट पे जाएगा। अगर आपकी पिक्चर्स लेफ़्ट पे हैं, आपकी सेल गिरेगी। तो ये एक इनवेरिएंट राइट हैंड रूल है ये। ठीक है, राइट प्रिंसिपल। इसी तरह वॉक लॉन्ग, ये तो उन स्टोर्स के लिए है। अच्छा, क्रॉस अप एंड सेल अप, क्रॉस एंड अपसेल। अपसेलिंग जानते हैं क्या होती है? क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। मतलब सिंपल सा है, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप KFC पे चले जाते हैं तो आप जाके कहते हैं जी ड्रिंक कर दें, तो वो कहेंगे सर आप साइज़ करवाएं। आप साइज़ का अपसेलिंग, ठीक हो गया। क्रॉस सेलिंग में भी आप सर स्वीट लेना पसंद करेंगे, ठीक हो, प्राइस दे देंगे सर। ठीक। अच्छा, इसी तरह मैं इसको इसकी मर्चेंडाइजिंग को आगे से निकल जाते हैं। मैं आपसे कुछ छोटी सी एग्जांपल्स पूछता हूँ। ये है क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि जी सेबों के साथ केले रखने हैं या नींबू रखने हैं। ठीक है ना, सवाल है कवर्स एंड स्टिकर्स विद मोबाइल फ़ोन,
इज इट करेक्ट और रॉन्ग? देखते हैं। ऑफ कोर्स करेक्ट। नेक्स्ट, फैशन ज्वेलरी, हैंडबैग्स एंड रिंग्स विद क्लोथ्स, फैशन क्लोथ्स, राइट और रॉन्ग? ग्रेट, अच्छी यार, बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस बैठी है माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट, टाइज विद लैपटॉप्स। ये वैसे हो रहा होता है ना हमारे यहाँ पर, ऐसे ही हो रहा होता है ना। अच्छा जी, आगे, कंप्यूटर एक्सेसरीज विद लैपटॉप्स, गुड। ओके, नेल पॉलिश विद शूज, बुढ़िया जुतियाँ ला के होते ही मारना शुरू हो जानी है, ठीक है। हाँ, क्यों खानी आई है, खानी है तो सीधी जुती नहीं क्या पसंद आती है यार। शादी हुई भी है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तभी कह रहे हो बेटा। हो देखो ना, पीछे बोले हैं बड़ा, थोड़ा ही टाइम रह गया, तेरी सिक्योरिटी था। ओके, नेल कटर्स विद मिल्क, ऑडियो सीडीज विद बेड शीट्स, क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? लम्हे पे आके गाने सुनो, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ओके, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये भी हमने कहा इट्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्प्लेइंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसे, जिस तरह मैंने आपको एक राइट हैंड रूल बताया है, इसी तरह बेता जब हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे काम करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि मेजॉरिटी किस तरह की चीज़ों को किस तरह से देखना पसंद करता है। मैंने उनको ऑनलाइन का बताया कि अगर आपकी पिक्चर्स 3D में होंगी, इवन शायद की भी पिक्चर्स अगर आप उसको 3D में बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक, तो वो ज़्यादा लोगों को अपील करेंगी। आँखों को जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। सो ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स इसमें क्या है, लाइटिंग आपके स्टोर की बहुत अच्छी होनी चाहिए, डार्क ना रखें, ठीक है। आपकी स्पेस सही से डिवाइडेड होनी चाहिए। आपकी एम्बियंस, एम्बियंस में क्या फ़र्क होता है? एम्बियंस क्या चीज़ है? माहौल, बट माहौल कैसा? ओवरऑल लाइटेड है, अब या अब क्या उसे कहना चाहिए, उसमें म्यूज़िक तो नहीं बहुत लाउड लगा हुआ, ठीक है। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोग तिलावत लगा देते हैं मेरे नज़दीक, और जी हम अपनी दुकान के लिए लगाई हुई है भाई, वो आप लोगों को भी गुनहगार कर रहे हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं, ये मेरे नज़दीक है, अपना अपना बिलीफ है जी, एग्जैक्टली जी, अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, मेरे नज़दीक ये गलत है, ठीक ना। मैं उस स्टोर में अवॉइड करता हूँ जाना जहाँ तिलावत लगी हो, क्योंकि वो मैंने बातचीत करनी है भाई। जहाँ ऊंची म्यूज़िक लगाओ मैं अवॉइड करता हूँ। बल्कि मेरी बेगम तो माशाल्लाह जाती है यहाँ पर, लगाओ ना, कहती है पहले बंद करो म्यूज़िक, फिर मैं यहाँ शॉपिंग करूँगी। मैं कहा ठीक है भाई, तू करा ले। मैं साइड में, मैं आप ही करा, मैं साइड तक खलोता हूँ, 76 रुपये तो मैंने तो ना पहनना, ठीक है। अच्छा, कलर स्कीम्स आपकी क्या होनी चाहिए? राइट, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होनी चाहिए। दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट, ठीक है। कहीं पर आपको वो शार्प कलर्स चाहिए, विंटर में अगर करना, आपने इग्नाइट करना है तो आपको लाल रंग दिखाना है, आपने सूद करना है तो आपको सब्ज़ रंग दिखाना है, ठीक है। सो आपको वो उसके मुताबिक होगा। स्मेल वहाँ पर ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्टाफ की स्मेल, ये मैं बहुत दफ़ा भुगत चुका हूँ। बंदा आगे खड़ा होता है, ये कहता सारी बू आ रही होंगी है, कहता यार तू तो परे हटना, मैं चीज़ लेनी है नहीं लेनी, तू तो परे हट। मेरे स्टाफ के मेरे 350 लड़कियां थीं, हर लड़की को 70 लड़के थे, हर लड़के को एक कंपनी की तरफ से एक ड्यूरेंट की बोतल हर महीने मिलती थी। ये हमारा एक्सपेंस था कि ड्यूरेंट लगाए बगैर आप आए आउट, ठीक है। अच्छा, क्लीनलीनेस ऑलरेडी हो चुका है, एक्सेसिबिलिटी भी बात हो गई है, विजिबिलिटी, शेल्विंग, और मैंने यहाँ लिखा है सूदिंग, नशीद लगा लें, म्यूज़िक बट नॉट लाउड। नशीद समझते हैं? नशीद को अरबी में नात को या हमद को नशीद कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और फिर एट द एंड इट शुड ऑल बी एडिंग टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस। रिटेल प्राइसिंग मॉडल है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये चूँकि उस तरह से नहीं है इतना, ये बड़े चलें मैं आपके सामने ये लिखे हुए तो हैं सारे, इसकी मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ मैं क्विकली, उन्होंने मुझे कहा है 3:15 तक ख़त्म करें, 2-5 मिनट और लगा लेते हैं यार। हाउ टू विन कस्टमर्स, ये मैं एक चीज़ आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ। हमारा NLP में कम्युनिकेशन मॉडल होता है। जब भी हमारे यहाँ पर कोई इवेंट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल इवेंट हुआ, हमारे ब्रेन ने ये इवेंट हुआ, फ़ौरन आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया,
अपने उस इवेंट को, ये ढुस की आवाज़ क्या हो सकती है, धमाका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसकी बेस पे आपकी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनी, उसकी बेस पे आपने एक अपनी स्टेट ले ली, खौफ की स्टेट, भागने की स्टेट, या वो ज़बरदस्त हो गया, ठीक, जो भी स्टेट आपने लेनी है। उसके बाद आपने एक उसके मुताबिक, स्टेट के मुताबिक एक फिजियोलॉजी बना ली अपनी, भागना है तो रेडी टू रन, ठीक है, एंजॉय करना है तो रेडी टू रोल, ठीक। और फिर आपका बिहेवियर सामने आता है। अब ये जो 3 काम हमारा ब्रेन करता है वो बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है। मैं इसके कान में कुछ कहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आखिर में आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है। जाना न जाना कहीं भी जाना, खोते लो ना खड़ के ले आना। आगे सुना दें, ये एक दफ़ा कह सकते हैं, रिपीट नहीं करना। आगे सुना, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ओए हो जल्दी करो यार, टाइम नहीं है हमारा पास। हम खपस्ता भी आता है यो दो अधरे स्लोर पिंजेश पग हुआ था ना लास एथोनस। उठ के जल्दी 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 उठ के आप उनसे कहें। नहीं, वो आप उनको कहें ना, पूरी चेन पूरी करनी है। दूसरा डी लगना ना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है, जाके आपने कहना है। इतनी तो तकलीफ करनी पड़ेगी। अब मैं सुबह से खड़ा हुआ हूँ, दूसरा डी आ जाएगा एंड में। देखते हैं। एक ही दफ़ा कहना है, रिपीट नहीं करना। चले, हाँ जी, अब आप ऊंची से बोलो। ना जाना है, कहाँ ना कहीं जाना है। कहो ना कहीं जाना। कहो ना कहीं जाना, वहाँ से वो आगे कहो। हाँ जी, क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था जाना ना जाना, पर कितने भी जाना, खोता ना लेके आना। अभी तो ये बड़ा कम चेंज हुआ है, ठीक है। ये मैं एक बार करा रहा था तो वहाँ पर वो एंड में ना वो 45 लोग बैठे थे। मैंने कहा हिकरी डिकरी डॉग द माउस एंड अप द क्लॉक, इतनी सी बात कही थी। आखिरी में एक खातून के पास आया, वो कहती है आई वॉन्ट सैलरी रेज। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। हमारा ब्रेन चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है और वो डिस्टॉर्शन हमारी मर्जी के मुताबिक हो रही होती है, ठीक है। मुझे जो समझ आएगा वही, उन्हें तेरे बारे में क्या है, की क्या है, किनू क्या है, किसने क्या, कुछ नहीं पता, ठीक है। जिन्हों पंजाबी च कही फफे कुटनी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। दूसरा काम, हस्बैंड सारा साल बीवी का बड़ा ख्याल रखता है। जो शादीशुदा हज़रात हैं वो इस बात को समझेंगे। जो और शादी की सालगिरह भूल जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। और बीवी सारा दिन अच्छा काम करती है, रात को गलती से खाने में नमक ज़्यादा डाल गया, तू है ही ऐसी, तू मेरे घर की दुश्मन है। इसको हम कहते हैं डिलीशन। हमारा ब्रेन चीज़ों को डिलीट कर देता है, सारी अच्छाइयाँ डिलीट, एक बुराई सामने आ गई, ठीक। तीसरा काम, सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, सारे पठान ऐसे हैं, सारे पंजाबी वैसे हैं, सारे कराची वाले, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। हम जनरलाइज कर देते हैं, और ये सारे कस्टमर ऐसे ही करते हैं। सारे ही करते हैं नहीं, कोई एका दुक्का करता है ना, राइट। सो ये 3 वो फिल्टर्स हैं जिनसे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। इन फिल्टर्स को अगर आपने समझ लिया, आपकी ज़िंदगी में से लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये इतने आसान है, ठीक है।